वेलकम टू शाहीन AICU ऑनलाइन प्रोग्राम। हम लोग अपने अलजेब्रा की पढ़ाई को जारी करते हैं। आज की क्लास में हम लोग और कई चीजें सीखेंगे, एक्सप्रेशंस के बारे में, इक्वेशंस के बारे में, इबारत के बारे में, और आखिर में सीखेंगे कि किस तरह से अलजेब्राई मसावात को हल करते हैं, किस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो इतनी सारी चीज आज पढ़नी है। सबसे पहले कुछ उसूल सीख ले जरा एडिशन के। एडिशन सिर्फ लाइक टर्म्स का हो सकता है, ठीक है। देखिए, एडिशन में हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये आपको बताना था। तो अगर 3x + 2x हो तो इसको मिला के हम क्या लिख सकते हैं, 5x। ये बिल्कुल जाहिर है। लेकिन 3x + 2y हो, वेल कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। समझ गए? 3x + 3x² नहीं जोड़ सकते। जोड़ तभी सकते हैं जबकि एक जैसे रुकन हो। 3x और 2x, इनमें फर्क सिर्फ किसका है, जरीब का फर्क है। तो हमने 3 और 2 को जोड़ दिया, क्या हो गया, 5। सेम सब्ट्रैक्शन के साथ में 3x - 2x कितना हो गया बेटा, 1x। बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन 3x² - 2x हम कर नहीं सकते। 3y - 2x हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ इन दोनों पे हम ऑपरेट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई हम कैसे भी कर सकते हैं, जैसे 5x × 3y, आराम से मल्टीप्लाई करो। 5 3 क्या हो गया बेटा, 15 xy लिख दो अगल बगल। बीच में इंटू के साइन की जरूरत भी नहीं है। अलजेब्रा में ये डॉट जो है मल्टीप्लीकेशन के लिए काफी है, ठीक है। मुझे चाहिए 7a × 8a³ तो 8 7 क्या हो जाएगा बेटा, 56। a की पावर 4 हो जाएगा, b की पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में शर्त नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में जरूरी है कि एक रुकनी दो एक जैसे रुकन दोनों हो, तभी हम उनको कर सकते हैं, है ना। जैसे देखना, ये वाला देखना, डिवीजन देखना, 8x² अपॉन 2xy³। तो एक x बेटा कट जाएगा, 2 से 8 कट के क्या बन जाएगा, 4। एक y कट के नीचे क्या बन जाएगा, 4 स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा 4x अपॉन y²। डिवीजन में भी ज्यादा शर्म नहीं करनी, डिवीजन भी आप कभी भी चाहे कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन भी अलग अलग टर्म्स का कर सकते हो। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखना, एक जैसी टर्म हो तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। जल्दी से पीछे आते हैं अपने कंसेप्ट पर। इन्होंने क्या बताया है, सिर्फ लाइक टर्म्स को, एक जैसे रुकन को ही ऐड कर सकते हो। 5x + x को क्या लिखा बेटा इन्होंने, 6x। x + 2y को कुछ नहीं, सिंपली क्या लिखना पड़ेगा, x + 2y। आप इसको डायरेक्टली हल नहीं कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन में क्या रूल है, 2x - 3x क्या हो गया बेटा, -1x। लेकिन a - 2ab को आप डायरेक्टली नहीं छू सकते हो, सिंपली क्या लिखना पड़ेगा, a - 2ab। मल्टीप्लीकेशन में झंझट नहीं है, यकसा भी हो सकती हैं और गैर यकसा भी हो सकती हैं। 2x, x और 2x को मल्टीप्लाई किया, बीच में डॉट लगा देते हैं, क्या मिल गया बेटा, 2x²। a और bc को मल्टीप्लाई किया, क्या मिल गया, abc। तकसीम में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवीजन में भी चलेगा, यकसा भी चलेंगे और गैर यकसा भी चलेंगे। x³ अपॉन x, पहला वाला क्या था, x³ अपॉन x। तो ऊपर में x 3 बार मल्टीप्लाई किया है, नीचे में x 2 बार, एक बार। तो एक x कटने के बाद क्या बचेगा, x²। या फिर अगला एग्जांपल मिसाल क्या है, 4x अपॉन 2y। 2 से बेटा ये 4 क्या बन जाएगा, 2। ये हो जाएगा 2x/y। उम्मीद करता हूं सबको ये खेल समझ में आया अच्छे से, ठीक है। जरा आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल है, जल्दी से इनको हल करते हैं। हमें कुछ इबारतें हैं, उनको हल करना है। कौन सी इबारत है, 4x + 3y को हल करना है। x कितना दिया है, 2, और y कितना दिया है, 1। तो हम क्या करेंगे बेटा, 4x + 3y में x को कितना डाल देंगे बेटा, 2 डाल देंगे, और y की जगह कितना लिख देंगे, 1। ये बेटा 8 + 3 हो गया, कितना हो गया बेटा, ये 11। क्या समझ में आया? ये अगला सवाल देखिए, इस बार हमें क्या हल करना है,
9r माइनस 2p, जिसमें r 3 है और p कितना है 5, तो 9r माइनस 2p को लिख देंगे 9r की जगह 3 माइनस p की जगह क्या 5, 9 3 द बेटा 27 हो गया, 5 2 द 10 हो गया, 27 माइनस 10 बेटा कितना हो गया 17। क्या समझ में आया? अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं अलजेब्राइक इक्वेशन या अलजेब्राई मसावात पे। इस तरह के एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन कि कोई चीज किसी के बराबर है, इसे क्या कहते हैं अलजेब्राइक इक्वेशन। देखो बेटा, यहां पे ये इक्वेशन इसके बराबर है, यहां पर ये इक्वेशन 0 है, या यहां ये इक्वेशन 0 है। मुसावात एक मुतगय्यर के लिए एक शर्त होती है, इसको यह कहकर जाहिर किया जाता है कि मुतगय्यर के साथ लिखी गई एक ऐसी इबारत जो एक मुतअय्यन अदद के बराबर हो, मसावात कहलाती है। हर मुसावात के दो हिस्से होते हैं। मुसावात में इक्वेशन में क्या होता है बेटा, बीच में होता है इक्वल टू, इधर कुछ होता है और इधर कुछ होता है। इधर जो होता है ना बेटा, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, या इसको प्यार से क्या बोलते हैं बेटा LHS। ये कौन सा बाजू है? ये बेटा बाया बाजू का बायां बाजू है, और ये मसावात का क्या है बेटा राइट हैंड साइड या फिर दायां। हर मसावात में एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड जरूर होता है। ये क्या है बेटा RHS और ये क्या है बेटा LHS। क्या समझ में आया? ठीक है। तो मसावात किस तरह की दिखती है? मसावात के बीच में एक 0 होता है और उसके दो साइड होते हैं, दायां बाजू और बायां बाजू। और ये जो दो बाजू होते हैं बेटा, ये जो दो बाजू हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS और RHS, ये दोनों साइड खुद अपने आप में एक इबारत, एक एक्सप्रेशन होंगे, या हो सकते हैं कोई मुस्तकिला हो, कोई 0 हो। क्या समझ में आ गया सबको? अब इस मसावात को हल कैसे करना है, जरा इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। मुझे एक मसावात को हल करना है। मसावात है x + 8 = 12। इस मसावात को हल कैसे करना है? क्या करो बेटा, इस 8 को ठिकाने लगाओ। कैसे? दोनों साइड 8 घटा दो। और मेरा हिसाब यह है कि चूंकि इक्वेशन है, अगर दोनों साइड सेम काम करें तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ गए? अगर मेरे पास दो चीज है, इस हाथ में स्टाइलस है जो मैं यूज कर रहा हूं, ये पेन है, दोनों बराबर हैं, तो दोनों को मैं दुगना कर दूं तब भी दोनों बराबर रहेंगे। समझ में आया? बेसिक मसावात। बल्कि आपको समझ में मसावात कहते क्यों है? क्योंकि इन दोनों चीजों को बराबर कहा मैंने। तो मैंने दोनों साइड दाएं बाजू बाएं बाजू क्या घटा लिया बेटा 8, लेकिन मैंने कुछ देख कर घटाया है 8। क्या देख के घटाया है कि 8 - 8 बेटा क्या हो जाएगा 0, इधर क्या बचेगा सिर्फ x, और इधर 12 - 8 क्या हो जाएगा बेटा 4। इसी के साथ हल हो गया ना, x = 4। आया समझ में? एक और इक्वेशन करते हैं, एक और इक्वेशन, x - 5 = 6। दोनों साइड क्या करो 5 जोड़ दो। क्या हो जाएगा बेटा? क्यों जोड़ा मैंने 5? दो चीज समझो, दो चीज समझो। एक तो मैं दोनों साइड 5 जोड़ सकता हूं क्योंकि दोनों साइड में एक ही चीज जोड़ रहा हूं, मसावात अभी भी कायम है, इक्वेशन अभी भी सेटिस्फाइड है। लेकिन 5 क्यों जोड़ा? 5 जोड़ने के पीछे एक मकसद था। मकसद ये था कि -5 और +5 कैंसिल हो जाए और x कितना आ जाए बेटा 11। क्या समझ में आया? एक और अपने से ट्राई करिए, x + 3 = 8। अपने से ट्राई करिए। पिछली बार तो x 11 आ गया, इस बार अपने से ट्राई करिए। दोनों साइड क्या घटाएं? दोनों साइड 3 घटा ले, तो x बेटा कितना हो गया 5। उम्मीद करता हूं खेल सबको समझ में आया। चलिए जल्दी से वापस आते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए x + 8 को 12 था, दोनों साइड क्या कर दिया -8, x किसके बराबर हो गया 4 का। अब मजे की बात, x को वापस डाल दो, तो इधर क्या था बेटा x + 8 था, है ना। लेफ्ट हैंड की इबारत क्या थी x + 8, इसमें x को 4 डाल दो, 4 + 8 क्या हो गया 12 हो गया ना। और दाएं बाजू
आरएचएस में पहले से ही क्या था बेटा, 12 था ना। तो अब दाएं बाजू बाएं बाजू बराबर हो गया, मतलब x इक्वल टू 4 हमारा क्या हो गया, आंसर। ये समझ में आया पूरी की पूरी प्रॉब्लम? अरे बहुत बढ़िया। मसावात को हल करने के कई तरीके हैं, कई तरीके हैं मसावात को हल करने के। एक तरीका है बेटा, एक तरीका है तुक्का मार तरीका, ठीक है, आजमाइशी तजुर्बात बोलते हैं, तुक्का मारी नहीं बोलते, है ना, सही नाम यूज करो, ठीक है, आजमाइशी तजुर्बात या फिर ट्रायल एंड एरर, ठीक है, ट्रायल एंड एरर। चलिए हम जरा कुछ इक्वेशन हल करते हैं ट्रायल एंड एरर से, है ना। यहां पर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, अगर रेगुलर क्लास होती है तो मैं स्टूडेंट से वैल्यू लेता हूं कितनी डालनी चाहिए, पर कोई बात नहीं, मुझे सॉल्व करना है बेटा। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 13, तो x कितना डालें, x को 0 डालो। तो आरएचएस में क्या है बेटा, 13, दाएं बाजू 13 है, x को 0 डालोगे तो एलएचएस में 0 प्लस 1, गलत, नहीं हुआ काम अपना। हम तब तक ट्राई करेंगे जब तक मैच ना करें। x को बेटा कितना डाल दो, 1, x को 1 डालोगे तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 1 प्लस 1, इधर क्या मिला 13, कितना हो गया बेटा, ये हो गया 3 प्लस 1 4 हो गया, इधर क्या था 13। अभी भी दाएं बाजू बाएं बाजू बराबर नहीं है, अभी भी ये मसावात जो है खुश नहीं है, यहां मसावात कायम नहीं हुई, इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है। x को 2 डालो बेटा, x को 2 डालोगे तो 3 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 7, लेकिन दाएं बाजू में हमें क्या चाहिए था 13, अभी भी काम नहीं चला। x को 3 डालो, x को 3 डालोगे तो 3 इंटू 3 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 10, लेकिन दाएं बाजू क्या था बेटा, दाएं बाजू था 13, इसलिए अभी भी ये हमारा रिजल्ट जो है सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ठीक है। x को 4 डालो तो कितना हो गया बेटा 3 इंटू 4 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 13, दूसरे बाजू क्या है 13, अब तो दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब अब जो है बेटा मसावात क्या हो गई, कायम हो गई। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4। प्रॉब्लम देखिए इस मेथड में, इस मेथड में प्रॉब्लम ये है, ये मेथड बेटा बहुत खींच सकता है, ये मेथड को बहुत खींच सकता है, इस मेथड की कोई इंतहा नहीं है कि इतने स्टेप में हो जाएगा, इस मेथड बहुत लंबा मेथड हो सकता है, अगर सही वैल्यू नहीं मिले आप ढूंढते रहो तो मैं क्या करूं, क्या समझ में आ गया, है ना। तो बहुत अच्छा मेथड नहीं है, पर कोई बात नहीं। इन्होंने एक इक्वेशन देखी थी 3m माइनस 18 इक्वल टू 3, है ना। तो आरएचएस हमेशा क्या था बेटा, इनका सेम रहेगा, ये 6 नहीं, कितना होना चाहिए सब में 3, हाँ। और एलएचएस में क्या होगा बेटा, पहले x को 1 डाला तो 3 इंटू 1 माइनस 18 बेटा कितना हो गया -15, मैच नहीं किया, फिर 2 डाला तो -12 हुआ, मैच नहीं किया, 3 डाला तो -9 हुआ, मैच नहीं किया, लास्ट में जब जाके 7 डाला तब जाके 3 हुआ, तब एलएचएस और आरएचएस बराबर हुए, दाएं बाजू बाएं बाजू बराबर हुए, इसका मतलब x इक्वल टू 7 हमारा हल हो गया। क्या सबको समझ में आ गया कैसे हल करते हैं, तुक्केबाजी मेथड से, है ना, इसको क्या बोलते हैं, आजमाइशी तजुर्बा, ठीक है, तुक्केबाजी मत बोलना, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है, इज्जत कम हो जाती है हमारी। जरा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बेटा। इसके बाद अब हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट चीज हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से एक इबारती सवाल को, एक जुमले को हम एक अलजिब्राई मुसावात में तब्दील करते हैं, किस तरह से हम एक जुमले को, एक इबारत को, एक सेंटेंस को, स्टेटमेंट को किस में बदलते हैं, एक इक्वेशन में। तो ये पहली इक्वेशन है बेटा, 5 टाइम्स द नंबर a इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सम ऑफ b एंड c। a अदद 5 गुना बराबर है b और c को हासिल जमा करने पर। कहता है बेटा 5 टाइम्स द नंबर a, 5 टाइम्स द नंबर a बेटा क्या हो गया 5a, ये वाला पार्ट, हाँ 5 टाइम्स द नंबर a, मैं इसको एक बार साफ कर रहा हूं, दोबारा लिख रहा हूं। सबसे पहली चीज है 5 टाइम्स द नंबर a, 5 टाइम्स द नंबर a और कुछ नहीं बल्कि क्या होता है 5a इज इक्वल टू
इज इक्वल टू बेटा ये हो गया। बाय द वे इज इक्वल टू को मोहम्मद इब्ने मूसा क्या पढ़ते थे, वो उसको पढ़ते थे जब्र, है ना, वो लिखते 5a जब्र, ऐसे ही पढ़ते वो, और अल जब्र का जो नाम है वो वहीं से आया है। ठीक है, इज इक्वल टू, जो इक्वल टू का साइन होता है ना बेटा, इसको क्या बोला जाता था, जब्र। दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स, है ना, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सम ऑफ बी एंड सी। बी और सी को जोड़कर 3 टाइम्स कर दो तो किसके बराबर हो जाएगा, 5a के। ये समझ में आया? तो एलएचएस में क्या हो गया बेटा, 5 टाइम्स नंबर है यानी 5a। आरएचएस में क्या हो गया, 3 टाइम्स सम ऑफ बी प्लस सी, है ना। क्या सबको समझ में आ गया ये एक्सप्रेशन? ये वाला देखना, 9 टाइम्स y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 95 इक्वल्स 37। 9 टाइम्स y बेटा क्या हो गया, 9y। इस 9y को सब्ट्रैक्ट करना है 95 से, क्या मिलेगा, 95 माइनस 9y इक्वल्स जब्र। दूसरे साइड क्या है बेटा, सिर्फ 37 है। ये समझ में आया कैसे ये मसावात हमने लिखी, ये इक्वेशन भी आपको समझ में आई थी। ये इक्वेशन देखना, द प्रोडक्ट ऑफ 5 and the product of 5 and the sum of n and n is the same as 7 times n। तो RHS आसान है, RHS क्या है, 7 टाइम्स n। LHS में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 5 को मल्टीप्लाई करना है किस चीज से, सम ऑफ m and n से। तो 5 को मल्टीप्लाई करना है किससे बेटा, m प्लस n से। बस इतनी सी बात हो रही है। यहां पे कहता है 2 टाइम्स ए नंबर t डिक्रीज बाय 8 इज आइडेंटिकल टू मतलब इज सेम एज 70। तो आरएचएस आसान है बेटा 70। एलएचएस में क्या कहता है, 2 टाइम्स ए नंबर t डिक्रीज बाय 8, मतलब क्या हो गया बेटा, 2t माइनस 8। 2t माइनस 8 बेटा किसके बराबर है, 70 के बराबर। उम्मीद करता हूं समझ में आया। ठीक है, उम्मीद करता हूं बेटा अच्छे से समझ में आया। जरा इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अलजेब्राई इबारत को हल करने का सही मुनज़्ज़म तरीका क्या है। तरीका यह है कि इक्वेशन के दोनों साइड पर हम सेम नंबर को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। यह हमने सीखा था, हमने दोनों तरफ सेम नंबर को घटा दिया था। तो ये उसूल यह है कि हम जोड़ सकते हैं। उसूल 2 यह है कि वी कैन सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड से हम सेम नंबर को घटा भी सकते हैं। रूल नंबर 3 यह है कि दोनों साइड हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चौथा रूल यह है कि दोनों साइड हम सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, जब तक देखो बेटा, अगर हम कहते हैं दिस इज इक्वल टू दिस, ये दोनों बराबर हैं, तो एज लॉन्ग एज हम दोनों से सेम चीज करें, ये दोनों फिर भी बराबर होंगे। दोनों को दुगना कर दें तो भी बराबर, दोनों को आधा कर दें तो भी बराबर, दोनों में कुछ जोड़, सेम चीज जोड़ दें, एक ही चीज दोनों में जोड़ दें तो भी वो क्या रहेंगे, बराबर। ये रूल है जो हम इस्तेमाल करें। ठीक है, इसको इस्तेमाल करते हुए पहली इक्वेशन हमें क्या दी है सॉल्व करने के लिए, यहीं पे हल हो जाएगी, जगह बहुत है। x माइनस 7 इज इक्वल टू, तो पहला काम मैं ये कर रहा हूं, इस -7 को ठिकाने लगाना है। दोनों साइड क्या करूंगा बेटा, 4 जोड़ प्लस 7 जोड़ दूंगा। पहली बात समझो बेटा, दोनों साइड हम 7 जोड़ सकते हैं क्योंकि हम दोनों साइड जोड़ रहे हैं। दूसरी चीज समझो, 7 क्यों जोड़ा, 7 जोड़ने के पीछे मकसद है, ये -7 प्लस 7 जुड़ के खत्म हो जाएगा। x बेटा कितना हो जाएगा, 11। क्या समझ में आया? ठीक है, ये एक और इक्वेशन देखिए। इस बार क्या हल करना है, इस बार हल करना है x प्लस 8 इज इक्वल टू -9। क्या करें, दोनों साइड में 8 घटा दूं। पहली चीज समझो, दोनों साइड में कुछ भी करूं, अगर एक चीज करूं तो कर सकता हूं, लेकिन 8 घटाने के पीछे क्या रीजन है बेटा, मैं चाहता हूं कि ये 8 खत्म हो जाए। इधर क्या बचा, 8 इक्वल टू -17। क्या समझ में आया?
और जरा आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो बेटा, इस बार क्या हल करने को मिला है, x/3 इक्वल टू 7। तो अब क्या करूंगा बेटा, मैं दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? दोनों साइड में सेम चीज से मल्टीप्लाई करूं तो मैं कर सकता हूं, मुझे इजाजत है, लेकिन मकसद क्या है ऐसा करने के पीछे कि 3 3 कट गया बेटा, x कितना हो गया, 7 3 21। क्या समझ में आया? ठीक है, ये वाला देखो, इस बार क्या हल करना है, 15x इज इक्वल टू 21। इस बार क्या हल करना है, 15x इक्वल टू 21। दोनों साइड क्या करो बेटा, 15 से डिवाइड कर दो। फिफ्टीन से क्यों डिवाइड किया, मकसद था इस 15 को उड़ाना। x बेटा कितना हो गया, 21/15। वैसे शायद 3 से कट जाएगा बेटा, x कितना आ जाएगा, 7/5। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया किस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इसी के साथ ये क्लास खत्म हुई। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया इक्वेशंस कैसा सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं और इक्वेशंस आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको अलजेब्रा में मजा आएगा। मिलता हूं आप लोगों से अगली क्लास में। इक्वेशंस जारी रहेंगी, अलजेब्रा जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।